What an interesting topic today I have with me. Immigration. डर लगता है ना काफ़ी लोगों को ये नाम सुन के. काफ़ी लोगों को खुशी भी होती है जिन्हें पता है कि उनके पेपर वर्क काफ़ी अच्छे से क्लियर है. दे हैव अ गुड क्लैरिटी, बट फ्यू ऑफ देम आर ओवरवेल्म्ड. आज आपकी कंफ्यूजन दूर कर देंगे बिकॉज आई हैव विद मी अ पर्सन हु कैन नॉट ओनली हेल्प यू, गाइड यू, बट आपको सही मायने में बता देंगे कि वेयर यू एक्चुअली स्टैंड और क्या आपके अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं कनाडा में. चलिए किसी भी और कंट्री के एग्जांपल्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, पर फिलहाल हम बात करेंगे कनाडा की. कनाडा, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. वेलकम टू कनाडा टीवी. आई हैव विद मी एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ इमिग्रेशन, मिस्टर शैलेश वशिष्ठ. आई होप मैंने इनका नाम ठीक से लिया होगा. Yeah, that's right. अब मैं इनके डेजिग्नेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. प्लीज़ डोंट बी इंटिमिडेटेड. मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगी बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड सो इम्पॉर्टेंट टू नो कि इस तरीके की सर्विसेज आपको कनाडा में प्रोवाइड की जाती हैं. एंड वी हैव एवरीथिंग लीगल इन कनाडा. यहाँ कोई भी चीज़ आपको इलीगल तरीके से इतनी आसानी से हासिल नहीं होगी. अगर आप हासिल कर भी लेंगे, यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज. सो इनकी डेजिग्नेशन के बारे में बताऊंगी. RCIC, जिसका फुल फॉर्म होता है रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, and with that he's also into IRB. अब आप सोचेंगे IRB, to simplify it is Immigration and Refugee Board of Canada. तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें होंगी. मैं थोड़ा सा डर रही हूँ, आप भी थोड़ा सा डर जाइए. सिंप्लीफाई करते हैं कि क्या है इमिग्रेशन और क्यों लोगों को डर लगता है इमिग्रेशन से. Sure. हेलो, वेलकम टू दिस शो मिस्टर शैलेश जी. Hi everybody. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप तो बढ़िया हैं ही सर. आपको तो नॉलेज इतनी प्राप्त हुई है, इतनी बड़ी पोजीशन पे आप हैं. आप किसी का बना भी सकते हैं सपना, और कहीं किसी को रियलिटी बता दी तो थोड़ी सी उनको चुप भी जाएगी. नहीं सपना ही बनाते हैं. We try to help the whole community. तो शैलेश जी प्लीज़ सिंप्लीफाई कर दीजिए कि क्यों इमिग्रेशन से अक्सर लोगों को डर लगता है. इस पूरे प्रोसेस से वो बहुत इंटिमिडेट हो जाते हैं. खुद करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन वो परफेक्शन नहीं आ सकता जब तक आप एक सही राइट हाथों में ना हो. क्या होता है कि इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है थोड़ा सा किबरसम है. इसके अंदर कुछ लॉज हैं जो हर बार चेंज होते थे. एवरी वीक इसके अंदर आप देखोगे मार्क मिलर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं चेंज करते रहते हैं. पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं. नॉर्मल जो एप्लीकेंट है वो एवरी डे जो लॉ चेंज हो रहे हैं उसके अवेयर नहीं होता है. Yes. So that creates a lot of complications for them. तो यहीं पे आप देखिए, खुद अगर एक काम हाथ में पकड़ लेंगे विदाउट दैट नॉलेज दैट मिस्टर शैलेश हैज़, तो आपका काम नहीं बन पाएगा. काफ़ी आपको दिक्कतें आएंगी. ये जैसे कह रहे हैं कि हर दिन एक लॉ बदल जाता है, और कॉमन इंसान को इस बारे में नहीं और पता. दूसरा क्या है कि जो काम एक पर्टिकुलर प्रोफेशन वाला जो प्रोफेशनल है रोज कर रहा होता है वो उसमें एक्सपर्ट भी हो जाता है. एक्सपर्ट, यस. तो जैसे मैं सबको ज़्यादातर एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई ड्राई वॉल लगा रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, तो वो रोज़ ड्राई वॉल लगा रहा है तो ही इज़ ए प्रोफेशनल इन दैट. उसको शायद 15-20 मिनट लगेंगे एक ड्राई वॉल इंस्टॉल करने में. अगर मैं ड्राई वॉल इंस्टॉल करने जाऊँगा तो शायद मेरे पैर पे लग जाएगी, हाथ पे चोट लग जाएगी. आई वॉन्ट बी दैट प्रोफिशिएंट एज दैट पर्सन हु इज़ डूइंग इट एवरी डे. सो जो भी आदमी एक प्रोफेशन में है वो उस काम में प्रोफिशिएंट होता है. ही हैज़ दैट नॉलेज, ही हैज़ एक्वायर्ड दैट नॉलेज उसने अपने एक्सपीरियंस से या तो उसकी एक हेल्प लेनी चाहिए अगर आपको कोई भी केस कॉम्प्लिकेट लग रहा है. और इमिग्रेशन में प्रॉब्लम ये होती है कि कभी एक गलती हो जाए, इट हैज़ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स. यस, दैट्स ट्रू. ये आपके फ्यूचर प्लान्स में भी काफ़ी हैम्पर कर सकती है आपकी खुशियों को. फ्यूचर प्लान. और दूसरा once you declare something which you should not have declared, वो हमेशा आपके रिकॉर्ड में रहता है. Now you cannot eliminate it. Yes. Now you're lying for this time or you're lying to the next time whenever you are making an application. और इंडियन लॉ कैनेडियन लॉज दोनों बहुत ही डिफरेंट है. मैं इंडियन इसलिए कह रही हूँ कि हम इंडिया के लोग हैं. इंडियंस के लिए हमने ये चैनल बनाया है. आपकी जितनी हेल्प कर सकेंगे, हम अपनी कम्युनिटी की हेल्प कर सकेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है. और कनेडियन लॉ देखिए, यहाँ हर चीज़ लॉ के हिसाब से चलती है. आप इस तरीके के डिसीजंस मत लीजिए और ख़ुद से मत निकल जाइए इस भीड़ में बस लड़ने के लिए. मिस्टर शैलेश की हम पूरी मदद यहाँ पे लेंगे. सबसे पहला मैं टॉपिक लेना चाहूँगी इमिग्रेशन का. ये जो पूरा चैप्टर है, क्यों इंडिया में बैठे हुए जो लोग हैं
ये बिलीव नहीं कर पाते हैं एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट पे। क्या ऐसी चीज़ रह जाती है? या तो ट्रांसपेरेंसी इशू है, या लीगलाइजेशन के प्रोसेस से वो डर रहे हैं, क्योंकि खुद को भी कहीं ना कहीं हमें शायद अंदाज़ा है कि हम भाई लैक कर रहे हैं किसी चीज़ में। होता क्या है कि जो इंडिया में जो एजेंट्स बैठे हैं उनकी लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है। वो आपको दे विल प्रॉमिस यू स्काई, उन्होंने कुछ भी बोल देना है कि हम 100% गारंटी से देते हैं। 100% गारंटी। और जो कैनेडियन लाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स हैं वो आपको कभी भी गारंटी नहीं देगा। बिल्कुल। वो आपको हमेशा आईना दिखाएगा कि ये वी विल ट्राई आवर बेस्ट, द रेस्ट इज जो इमिग्रेशन पे डिपेंड करता है। और आप इंडिया में किसी भी एजेंट को 100% काम हो जाएगा जी, बस आप ये फॉर्म भरो, बस ये पैसे फॉर्म दो, भर दो, ये इस तरीके है। की और लीगलाइजेशन है। उसका फलाने का काम हो गया, हाई उसका काम हो कॉस्ट, गया। हाँ। सो हमारे वी बिलीव इन सर्टन एथिक्स, एंड एज ए लाइसेंस पर्सन देयर आर सर्टन एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट वी हैव टू फॉलो। उसके हिसाब से वी कैन नॉट टेल कि मेरा इतना परसेंटेज सक्सेस रेट है या आपका इतने परसेंटेज चांसेस है आपका काम हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी जिसके पास आपकी फाइल गई है। हमारा काम होता है कि टू जो भी आपने हमें इंफॉर्मेशन दी है उसके बेस्ट ऑफ अवर एबिलिटी आपको रिप्रेजेंट करें, आपकी फाइल को काउंसिल करें, आपको मतलब वी ट्राई टू डू अवर बेस्ट जो भी आपने दिया है। कोई झूठे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए। झूठे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाएंगे, सब कुछ बाय लॉ, जैसे मैंने आपको अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, बाय लॉ यहाँ पे सब कुछ होता है। वो जो जैसे एक कहावत है ना कि इतना घूस खिला दो टाइप, वो यहाँ नहीं चलने वाला है। प्लीज़, एवरीथिंग इज़ बाय लॉ, बाय प्रोसेस। और अभी मेरे पास आप बिलीव करोगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एप्लीकेंट्स विजिटर वीज़ा वाले आते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उन्होंने पीछे क्या डॉक्यूमेंट्स लगा के भेजे हैं। उनके जो कंसल्टेंट ने पीछे से लगा के क्या डॉक्यूमेंट्स लगा के भेजे थे, उनको क्या गैप कैसे कवर किया, कौन सी डिग्री लगाई। एंड वो जब यहाँ आ जाते हैं, किसी को विजिटर से वर्क परमिट करवाना होता है तो कोई बोलता है कि मैं डॉक्टर की पीछे डिग्री लगा के आया हूँ और उसको यहाँ पे जॉब चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्कर की। सो क्योंकि उनका मेन मकसद तो ये था कि बस ये यहाँ से निकाल के उन्हें वहाँ पहुँचा दो। फिर जब यहाँ बच्चे आ जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ऐसा क्या हो गया, कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन के आया हुआ है, कोई डॉक्टर बन के आया हुआ है, और देन दे आर लुकिंग आउट फॉर रेफरेंसेस ये लोग अपने चढ़वा देते हैं किसी ना किसी रिश्तेदार के, या कोई झूठे रेफरेंसेस। तो उसके अंदर प्रॉब्लम है। इवन स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर सफरिंग कि उन्होंने बीच में गैप कैसे कवर किया, झूठे सर्टिफिकेट लगाए, उसके एजेंट ने क्या किया। रोज न्यूज़ में आता होगा, आपको देख ही रहे कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही है इमिग्रेशन से, वो इसकी वजह से आ रही है, इसी की वजह से। लेकिन क्या ऐसी चीज़ है जो हम कर सकते हैं? क्योंकि आप तो कनाडा में हैं, आप यहाँ हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कैसे, किस तरीके से हम नहीं, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड फाइल लेते हैं। लाइक इन फैक्ट वी टेक फ्रॉम अफ्रीका टू, वी आर घाना से लेते हैं, कैमरून से, नाइजीरिया से, श्रीलंका से, इंडिया से। तो बाकी सब ईमेल पे कांटेक्ट होता है, यू कैन सेंड अस ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। दैट इज अमेजिंग। इनफैक्ट इनका ईमेल एड्रेस भी मेरे पास है, ये कार्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी सर्विसेज क्या क्या हैं, ये सब कुछ हम एक एक करके डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। अगर आप इस वक्त ये रील देख रहे हैं और आप इंडिया से देख रहे हैं, कनाडा आना चाहते हैं ना, सही तरीके से नहीं, उस कंसल्टेंट के थ्रू नहीं जो आपको झूठे वादे दिखा रहा है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ। मिस्टर शैलेश वशिष्ठ स्वागत इमिग्रेशन इनकॉर्पोरेशन से बिलोंग करते हैं, एंड ही हैज़ एवरी लीगल लाइसेंस। और सही तरीके से अगर आप कनाडा आना चाहते हैं, और सिर्फ आना नहीं चाहते हैं, यहाँ टिक के रहना भी चाहते हैं, अपनी फैमिली को लाना चाहते हैं। रीजन है, लोग यहाँ किसी तरह से झूठे सच्चे डॉक्यूमेंट बना के आ जाते हैं, बस डर में जियो। उसके बाद फिर उनको डर लगा रहता है कि अब मैं वर्क परमिट कैसे करूँ, वर्क परमिट मिल गया तो पीआर के टाइम पकड़ा जाऊंगा, के टाइम पे पंगा, या सिटीजनशिप के टाइम पकड़ा जाऊंगा। एक ना एक डॉक्यूमेंट तो देखिए, कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी ही आएगी अगर आप गलत तरीके से आ रहे हैं। और आपकी कुछ सर्विसेज के बारे में चलिए बात करते हैं। स्टडी वीज़ा, जैसे आपने बता दिया स्टूडेंट्स के बारे में, ये विजिटर वीज़ा पे ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, पर विजिटर वीज़ा का क्या केस चल रहा है आजकल कनाडा में इस चीज़ का? विजिटर वीज़ा, कनाडा वैसे ओपन कंट्री है, विजिटर वीज़ा इशू कर रहा है अभी। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स अगर सही तरीके से लगाएं तो पूरे चांसेस हैं विजिटर वीज़ा मिलने के। जैसे आजकल सुनने में आ रहा है कि कैनेडियन एयरपोर्ट पे काफ़ी विजिटर वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है कि उन्हें एयरपोर्ट पे रोका जा रहा है?
मेन रीज़न जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि झूठे डॉक्यूमेंट्स लगा के आते हैं। विजिटर वीजा पे भी विजिटर आपको वीज़ा केयरफुल पे ज़्यादातर क्या होता है कि कोई आया है कि मैं किसी की शादी अटेंड करने आ रहा हूँ, उससे स्पॉन्सर का नाम पूछा जाता है, उसको स्पॉन्सर का नाम पता नहीं, एजेंट ने किसी की झूठे अच्छा आईडी लगा दी, हाँ उसको पता ही नहीं है। फिर किसी के जो क्वालिफिकेशंस हैं वो झूठी होती हैं, बैंक डॉक्यूमेंट्स झूठे होते हैं। तो कभी कभी वीज़ा ऑफिसर बोलता है कि जो बैंक डॉक्यूमेंट है आप अपने खोल के दिखाइए, ये वाकई में आपकी बैंक है, तो आपके पास ऐप होगी उस बैंक की, खोल के दिखाइए ये वाला बैंक है आपका है। तो वो उस टाइम पे पकड़े जाते हैं। ओह माय कभी गॉड कभी स्पॉन्सर को फ़ोन किया जाता है, वो स्पॉन्सर बोलता है मैं इसको जानता कि ही हम नहीं, तो जानते ही नहीं, क्योंकि ये कौन उनका आ तो रहा है, उन्होंने तो अपने पैसे ले लिए, उन्होंने वहां से पैसे उठा ले लिए। लिए। अब वो फिर यहाँ पे डिपोर्टेशन लग जाती है इसलिए। रिपोर्ट, माय गॉड। सो एवरी वीक आई हैव दीज काइंड इस ऑफ तरीके के केसेस, केसेस आते एवरी रहते वीक हैं। आते हैं। खुद थोड़ा भी आपको दुख होता होगा ना कि किस तरीके से लोगों को झूठ सेल किया जा रहा है वहां पे। बहुत से लोगों को आती है, और कुछ लोग जो फिर उसी टाइम पे मैंने देखा है कि काफ़ी लोग रेफ्यूजी डाल देते हैं उसी टाइम पे, और फिर उनको डिटेंशन सेंटर भेज देते हैं। देन आई हैव टू गो टू डिटेंशन सेंटर टू गेट देम आउट। ओह, तो ये एक इश्यूज ये काफ़ी भी आ रहे हैं। आपके कंसल्टेशन के अंदर ये पूरा हाँ जी। प्रोसेस आता है कि आपको एक्चुअली विजिट करना पड़ जाता So है। I go to the detention center and then we take up their case and then we मस्ट represent बी अ them वेरी डिफिकल्ट जॉब, आई एम the श्योर। next day before a judge, ओह माय गॉड। and we try to उसकी 48 hours में एक detention hearing होती है। अच्छा So detention hearing में I go and present their case कि हाँ। शायद इसके एजेंट से गलती हुई है या whatever it is, जो भी क्लाइंट की अपनी एक कहानी होती है। क्लाइंट की एक अपनी कहानी है। ऐसा नहीं लगता So- आप किसी मूवी का पात्र हैं? जिस तरीके की मूवीज हमने बहुत देखी हैं, Every- डंकी देखी है हमने, एक बीच में मूवी आई थी कि लड़का लड़की के पीछे निकल लिया था, फिर उसका भाई ऑफिसर आ रहे हैं इमिग्रेशन ऑफिसर उसको बचाने के लिए। एवरी डे ये एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने को मिलती है कि क्लाइंट जब डिटेंशन सेंटर में होता है, ही सो डेस्परेट सो डेस्परेट टू कि गेट बाहर आने के लिए, क्योंकि वो फॉर पीछे भी हिम नहीं यू जा लाइक अ सकता, गॉड, क्योंकि हिम और हर। पूरा पैसे वो खर्च करके आया, अपना शायद घर भी बेच के आया, ओह माय गॉड। और यहाँ पे उसको इमिग्रेशन ने डिटेंशन में डाल लिया है। तो उसको निकालना, वो बेचारा बिल्कुल मिन्नतें कर रहा होता है कि कुछ भी कर करो, लीजिए, मेरे को बस जस्ट बाहर बाहर निकाल निकाल दो। दीजिए। तो वैसे ये हालत प्रोसेस है। काफी तगड़ा होता है डिटेंशन का। डिटेंशन का हाँ हियरिंग होती है, 48 आवर्स में हियरिंग पे उसको ले जाते हैं, देन वी हैव टू गो टू द हियरिंग एंड यू नो, वाओ वाओ। एंड इफ द हियरिंग इज डिनाइड, तो फिर नेक्स्ट 7 days बाद उसको फिर एक और हियरिंग मिलेगी, ओह, देन 30 days बाद हियरिंग मिलेगी। मतलब मौके तो मिल रहे हैं लेकिन। मौके तो मिल रहे हैं, फिर देन एवरी 30 days वी कैन गो एंड रिप्रेजेंट हिम। तो आप So, ऐसी कंट्री first में आएंगे जहाँ लॉ 48 को hours, फॉलो 7 कर days, then 30 days, so हाँ। 30 days तक बेचारे को कि अगर किसी को अंदर बंद हेयरिंग कर है। लिया, ओहो। जो कि शायद गलत डॉक्यूमेंट लगा के आया है, उसने अपनी लाइफ में कभी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की, कभी नहीं, लेकिन ये एक सबसे बड़ा गुनाह और कर दिया कि उसको- गलत तरीके से एंटर हुए। ओह माय गॉड, आई हैव गूज बम्प्स। सोचिए प्लीज़, एक तो मैं ऑनेस्टली स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं ये रील निकालना चाहती हूँ, प्लीज़ सही तरीके से आइए। अगर आप नहीं सोच रहे हैं कि भाई मेरा नहीं हो सकता, तो किसी और कंट्री के लिए, कितनी सारी कंट्रियां हैं आपके, किसी के लिए भी सीधे अप्लाई कर डॉक्यूमेंट्स लगा के आइए। कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ मैंने देखा है कि अगर आप ईमानदारी से अगर डॉक्यूमेंट्स ईमानदारी लगाते से, हैं, अगर yes। $5,000 या 5 भी ऊपर डिक्लेयर से, करते हाँ। हैं अपने बैंक अकाउंट में, जो भी सही है, आप रीज़न सही दीजिए, आपको वीज़ा मिलता है। गलत तरीके से गलत मिलता है तरीके से झूठ बोल के जब आते हैं तब इशू होता है। तब इशू होता है। और कोई भी अगर आपको आपका केस सर्विसेज जेन्युइन है, चाहिए, आपने शादी में आना है किसी आप बताइए आपके फ्रेंड से मिलने आ रहे हैं, जेन्युइन केस है, सो मोस्ट लाइकली वीज़ा मिल जाता है जेन्युइन केस जेन्युइन केसेस में। पर जब आप के कोई केसेस में कुछ ऊपर नीचे है, यहाँ आने के बाद फिर क्या इलीगल, इससे तो अच्छा आप इंडिया में ही थे। इससे अच्छा तो यहाँ डर डर के छुप छुप के रह रहे हैं आप। यहाँ इलीगल ये डिमांड करते हैं आप कि बस मुझे कैश पे कोई नौकरी मिल जाए, कैश में नौकरी मिल जाए, कि गवर्नमेंट की नज़रों में ना हो। कब तक करेंगे, कब तक भागेंगे आप? स्वागत इमिग्रेशन, देखिए ये जैसे कह रहे हैं, दे सर्व एवरीवन। तो स्पेशली अगर आप इंडिया में भी हैं, कहीं पे भी हैं, मैं तो कहूँगी आप प्लीज़ एक बार इन्हें कांटेक्ट करिए, ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करिए। कनाडा में भी कोई इस तरीके की आपको इमिग्रेशन या वीज़ा रिलेटेड किसी भी तरीके की आपको रिन्यूअल सर्विसेज,
एनीथिंग दैट यू नीड प्लीज़ कॉन्टैक्ट मिस्टर शैलेश, ये आपको सही गाइडेंस देंगे। अच्छा, ये भी हमने बात कर ली, रेफ्यूजीज़ की भी हमने थोड़ी सी बात कर ली है, एक्सप्रेस एंट्री आजकल बड़े सारी ये पॉइंट्स की बातें चल रही हैं कि पॉइंट्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। पॉइंट्स का तो खैर अभी क्या बताऊं, खेल ही अलग हो गया ये तो। खेल ही अलग हो गया, पूरी गेम ही ये चेंज हो गई है एक्सप्रेस एंट्री की। अनलेस अनटिल आप बहुत ही एक्सेप्शनली एक्सेप्शनली आइल्स में आपके सबसे अच्छे नंबर हैं 777 है या सेलपिप में 999 है, और आपके सारे फैक्टर्स मैच कर रहे लाइंड हैं, अप हो रहे हैं, एज, लेकिन हाँ, एजुकेशन, इंग्लिश स्कोर, तभी आपका कोई चांस लग रहा है। Correct. या फिर आप क्या तो स्टेम के अंदर है या फिर स्किल ट्रेड्स में है। स्किल्ड वर्कर्स की बाय द वे मैं आपको तो बता दूं कनाडा में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ, तो एक्सप्रेस एंट्री ऑलमोस्ट आउट ऑफ रीच होती जा रही है मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स के लिए। सो अभी जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि स्किल ट्रेड में जॉब ढूंढे। Yes. स्किल ट्रेड की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स है। पर शैलेश जी, स्किल ट्रेनिंग हम यहाँ आके भी एक्वायर कर सकते हैं, कुछ छोटे छोटे कोर्सेज अगर हम ले। स्किल ट्रेड के अंदर काफ़ी स्किल ट्रेड ऐसे हैं जहाँ पे आपको मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। मतलब एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। यू कैन स्ट्रेट अवे आप जॉब करिए, एक साल का एक्सपीरियंस लीजिए। फॉर एग्जांपल कारपेंटर का ट्रेड है, कारपेंटर, लाइसेंस ट्रेड नहीं है। आप जाके अगर कारपेंटर ट्रेड में किसी के साथ प्रैक्टिकली किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करके एक साल का एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आपको ONIP में नंबर आ जाता है। ओह वेरी नाइस। तो So, जो लोग Glazier वहाँ की job कहते है। हैं इंडिया में, सॉरी आप बुरा मत मानिए, पर रिश्तेदार जैसे कहते हैं क्या तुम वहाँ जाके ये काम कर रहे हो, आई थिंक ये एक अच्छा प्रोसेस हो सकता है अपने हाँ, मार्क्स बहुत बढ़ाने सारे फील्ड्स हैं। ग्लेजियर है जैसे जो ग्लास कटर्स होते हैं। Yes. फिर फ्लोर लेयर्स हैं, रूफर्स हैं, ड्राईवॉल और इंस्टॉलर्स हैं। इन सब की बहुत डिमांड है, और इसके लिए कोई मैंडेटरी एजुकेशन रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस। बस फील्ड में उतरना है, अपने फील्ड में उतरना है पॉइंट्स और को आपको कैसे स्किल भी ट्रेड में आपको नंबर आ जाता है। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। प्लीज़ अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, अच्छे रुष्ट पुष्ट घर के हैं आप, सोचिए थोड़ा सा, एटलीस्ट लीगल तरीके से तो काम कर रहे हैं, अपना खुशी खुशी जितने पैसे हाँ, मिल और रहे क्या, हैं। इलीगल रह के यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनती है। वंस यू आर इलीगल, फिर आपका यू गेट अब्यूज फ्रॉम एवरीबडी। और जब आप एम्प्लॉयर्स पैसा अब्यूज कर रहे कमा हैं, भी रोज रहे हैं सुन तो रहे हैं। फिर हाँ, रोज मैं सुनता हूँ, रोज केसेस आते हैं कि आई नो, आई अंडरस्टैंड, यू हैव अ वेरी टफ जॉब। और भी चलिए बात करते हैं सिटीजनशिप। कितने साल लगते हैं वैसे एक सिटीजन बनने के लिए, एक PR को? 3 साल करीब लगते लेकिन हैं। इसमें 3 साल मैंने का सुना वक्त एक है। रूल है शैलेश जी कि और आप आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकते हैं स्टार्टिंग के कुछ बाद में। इन द 5 years 1091 days आपके होने चाहिए। 1091 days 5 इयर्स के 5 years पूरे के इस अंदर। टेन्योर में। तो अच्छा। 3 साल का वक्त Okay. करीब करीब लग गया। वरना आपकी So, फाइल थोड़ी सी पीछे होती जाती है, पीछे ऐसा होती कुछ? जाती है। ओके। सिटीजनशिप काफ़ी सारे लोग ऐसा क्यों होता है शैलेश जी? मुझे नहीं पता, शायद आप इस बारे में बात करना चाहेंगे या नहीं, कि वो थोड़ा उसको थोड़ा अपनी तरफ से ही पुश करते रहते हैं, थोड़ा जितना पुश हो जाए हो जाए। डिले करते कहीं रहते हैं। ये तो नहीं कि वो डरते हैं कि अब मेरा इंडियन पासपोर्ट मेरे हाथ से निकल काफ़ी जाएगा? लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे इंडिया के अंदर प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, इंडिया के इंटरेस्ट होते हैं, इसलिए वो डिले करते हैं उसको। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर परमानेंट रेसिडेंट को ध्यान रखना चाहिए कि कोई उस पर क्रिमिनल केस ना हो। ओके। जब क्रिमिनल केस हो जाता है, जैसे ड्रंक ड्राइविंग, बहुत सारे अपने पंजाबी कम्युनिटी में बहुत बड़ी इशू है। यस, वंस यू हैव अ ड्रंक ड्राइविंग केस, आपकी सिटीजनशिप खतरे में पड़ जाती है, PR भी खतरे में पड़ जाती है। क्या बात कर रहे हैं? सो PR के ऊपर डिपोर्टेशन, जैसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हाँ। सो एनी केस जो जिसमें 6 months से ज़्यादा की सज़ा हो सकती है, योर PR कैन बी रिवोक्ड। सो आई डू दैट ऑल्सो। इमिग्रेशन अपील भी करते हैं जब आप काफ़ी उसके PR लिए भी? जो फील्ड्स होती है माय गॉड। कि लोगों के PR रिवोक हो रहे होते हैं, कि ड्रंक ड्राइविंग में पकड़े गए, लड़ाई झगड़ा हो गया दो दोस्तों ट्रायल में, चल रहा है फिर। हाँ, दो दोस्तों में झगड़ा हो गया, सो इमिग्रेशन ने उसको डिपोर्टेशन लगा दिया, PR रिवोक कर दी। माय गॉड, दिस इज सो तो फिर जब PR रिवोक होती है, देन इट्स अ वेरी हाँ। tedious process to that. तो इस तरीके के पंगों से दूर रहिए। जस्ट बिकॉज आपके हाथ में PR आ गया है, मतलब ये नहीं है कि मैं तो PR हूँ, हाँ, कुछ मैंने भी कर तो सकता ड्रंक हूँ। ड्राइविंग कर ली, क्या ही हो जाएगा, मुझे तो कौन ही निकालेगा। हाँ, तो ड्रंक ड्राइविंग इज अ सीरियस ऑफेंस इन कनाडा।
सिटीजनशिप में रोड़े पड़ सकते हैं, दूसरा ऐसा लड़ाई काम से झगड़ा, जो दूर पार्टीज में बड़े पी के जो लड़ाई झगड़े करते हैं, हाँ। वो भी एक बहुत अच्छा, सीरियस वो ऑफेंस। भी एक बहुत ही सीरियस क्राइम हो सकता यस, है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लाइक उसके अंदर डिपोटेशन काफ़ी लोगों की लग जाती है, ओह, पीआर रिवोकेशन की जो होती है, तो उसमें फिर देन वील हैव टू जस्टिफाई। ओह माय गॉड। आपको तो आई एम श्योर आप बहुत बिजी रहते होंगे, आपने तो हमें टाइम दे दिया, उस चीज़ की हमें बहुत खुशी है। वर्क परमिट के बारे में मैं थोड़ी बात करना चाहूँगी। या यहाँ पे बहुत हॉट हॉट आजकल टॉपिक है, हॉट हॉट टॉपिक है टॉपिक ये। है। नहीं मिल रहा और है वर्क परमिट, और अब चांसेस भी ऐसे मतलब ज़ीरो के करीब ही नज़र आ रहे हैं। बच्चों के लिए ही मैं कहूँगी, बच्चों के लिए, या जो आए थे काफ़ी टाइम से बस उसी सपने में थे कि एक ना एक दिन तो मिल ही जाएगा, उस कारण से वो काम कर ही जा रहे थे, कर ही जा रहे थे, कर ही जा रहे थे। स्किल ट्रेड में जो विजिटर्स जो हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने बताया कि कनाडा में अभी भी शॉर्टेज है स्किल ट्रेड्स की, तो जिन्होंने कंस्ट्रक्शंस में काम किया है, हेल्थ सेक्टर में काम किया, उनमें अभी भी वर्क परमिट्स इजीली मिल रहे हैं लोगों को। अच्छा, पर अगर कोई क्रिएटिव फील्ड से हो, जैसे हम भी काफ़ी सारे बच्चों को जानते हैं। इफ़ यू नो सम कंपनी विच नीड्स क्रिएटिव पीपल, हाँ, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन LMIA अप्लाई कर सकती है। अगर इफ वंस यू हैव एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बिजनेस हु वांट्स टू हायर ए फॉरेन वर्कर, वो अपना एक सिस्टम है उसका LMIA अप्लाई करने का। एंड वो LMIA नॉट, मैंने अभी तक मेरा 100, आई शुडंट से दैट, बट लाइक आई डोंट हैव ए सिंगल रिफ्यूजल सो फार फॉर माई LMIA। जिसकी भी एप्लीकेशन डाली है, इट हैज़ कम थ्रू, बिकॉज मैं जेन्युइन केसेस करता हूँ वेरी नाइस। एंड हैव ए वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड की LMIA। हाँ, क्योंकि आपका भी ट्रैक रिकॉर्ड आपको क्लियर रखना है, जितना आपके जी लिए हाँ, भी अच्छा ही है। आपको वैसे कितने साल हो गए यहाँ पर? आई स्टार्टेड इन 2019। 2019। या और आपने आते ही इमिग्रेशन सर्विसेज में नो नो नो, पैर रख लिया था? नहीं नहीं, इमिग्रेशन आई स्टार्टेड इन 2019, बट मैं तो आया था 2000 में। अच्छा, आप 2000 में ओह ओके ओके, देन यू आर प्रैक्टिकली कनेडियन। या सो आई केम हियर इनटू कनाडा इनटू 2000, उसके बाद फिर आई डिड माय इमिग्रेशन इन 2019। अच्छा, उससे पहले आप किस तरीके के बिजनेसेस में थे? उससे पहले आई लाइक I was into I used to work for Duracell batteries in India. So I Oh, was the first oh, marketing manager for Duracell. very Launched famous. Duracell batteries in India during 91 to 95, अच्छा, उस पीरियड में। 96 में मैं US आता जाता था। 96 से 2000 का पीरियड मैंने काफ़ी US में निकाला। हाँ। उसके बाद 2000 से मैं आई इमिग्रेटेड टू कनाडा, एंड देन आई आपको वर्कड फॉर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, स्टैट्स कमिश्नर, वाह, IBM के अंदर यस काम किया, IBM, कंप्यूटर्स यस। के अंदर। देन आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस विद बेड बाथ रिटेल स्टोर्स थे मेरे, ओह वाह। एंड फाइनली 2019 आई स्टार्टेड माय ओन आपको ऐसा इमिग्रेशन लगता फर्म। है कि ये जो आपने अप्स एंड डाउन्स, US, इंडिया, एंड देन आपको लगता है कहीं ना कहीं ये आपका जो पूरा प्रोसेस था ज़िंदगी में, ये भी एक तरीके से हेल्प कर रहा है आपकी इस फील्ड में, क्योंकि आपने खुद भी काफ़ी कुछ So yeah, everything whatever you learn from your life helps you, हेल्प्स in यू इन योर thing. और मेरा जो मैक्सिमम एक्सपीरियंस रहा है वो बिजनेस के अंदर रहा है, रिटेल, होलसेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। या उसके अंदर से मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स आर बिजनेस क्लाइंट्स एज वेल, जो कनाडा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यस। जो कनाडा के अंदर अपना बिजनेस PR लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करके। वो एक बहुत ही secluded सा फील्ड है, नॉट मैनी पीपल कैन डू इट बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड बिजनेस। उन्होंने RCICs ने पहले कभी इस टाइप का बिजनेसेस नहीं किए होते हैं, तो इस टाइप के बिजनेसेस के अंदर आई हैव इन डेप्थ नॉलेज कि बिजनेस को शुरू कैसे किया जाता शुरू है और कैसे उसको किया प्रॉफिटेबल कैसे करना है, अच्छा, और उसको प्रॉफिटेबल कंटिन्यू कैसे करना है, उसको Wow. रीसेल कैसे करना है। वंस यू मेक प्रॉफिट यू वांट टू मूव ऑन टू अनदर बिजनेसेस। हाँ। तो ये अगर किसी को आपसे कोई services चाहिए, कंसल्ट करना, business हाँ। की कंसल्टेशन, कोई भी नया बिजनेस शुरू करना है, सो आई कैन हेल्प देम आउट। वाओ, दैट इज़ वेरी वेरी नाइस। चलिए, ये तो आपको पता चल गया है कि आपको किसी भी तरीके की ऐसी हेल्प चाहिए, स्मॉल बिजनेसेस रिलेटेड चाहिए, बड़े बिजनेस रिलेटेड चाहिए, कि कैसे आप प्लेटूड ना रहें, लाइफ में ग्रोथ होती रहे, तो आप इन सब चीज़ों की भी नॉलेज इनसे एक्वायर कर सकते हैं। अच्छे से अपॉइंटमेंट बना के बैठ के बात करिए इनसे, अपॉइंटमेंट ज़रूर ले लीजिए कनाडा में अगर आप हैं।
मम्मी पापा की चलो मैं बात करती हूँ, अभी तो मुझे आए हुए 1 ही साल हुआ है, पर दिल में एक वो होता है ना कि मम्मी पापा आ जाएं कभी मिलने के लिए। सुपर वीज़ा आसानी से मिल जाता है? सुपर वीज़ा का सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट है, सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट अच्छा, है। ये 10 साल का सीन होता है कुछ? 5 साल का सीन है, हाँ। प्लस 2 इयर्स की एक्सटेंशन मिल जाती है। अच्छा। तब तक आप उनको PR स्पॉन्सर कर लो यहाँ पे, अच्छा, सो लेकिन विद इन 7 इयर्स। दोनों पार्टीज के अकाउंट में किस तरीके का बैलेंस होना चाहिए, कुछ अगर आप? जो मेन रिक्वायरमेंट है इसमें, पेरेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू वर्क हियर, तो उनके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को इतनी ज़्यादा नहीं इतना दिखा। ज़्यादा जो हार्श पर्सन नहीं? स्पॉन्सर कर रहा है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट चेक की जाती है फाइनेंशियली, कि उसकी फाइनेंशियल। लास्ट ईयर की नोटिस ऑफ असेसमेंट के अंदर कितनी इनकम है। अच्छा। तो वो लाइको को एक्सीड करता है कि लो इनकम जो एक टेबल होती है हाँ। उसको एक्सीड करना चाहिए। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स यू हैव। अच्छा। सो उस नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स को उस टेबल से मैच करके देखिए कि आप उसको मीट करते हैं या एक्सीड करते हैं। अच्छा। तो दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है वो मेडिकल इंश्योरेंस की होती है, मेडिकल कि इंश्योरेंस। आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी फर्स्ट एंड लास्ट, और पूरे साल की कमिटमेंट करनी पड़ेगी ओके ओके, इंश्योरेंस जब वो कंपनी से। आएंगे यहाँ पे या उनकी पहले से ही उनकी करवा दी जाए? पहले से करवा दीजिए, पर वो शुरुआत उस दिन होगी जिस दिन वो जिस लैंड दिन वो करेंगे, यहाँ एंटर या होंगे। एप्लीकेबल उस दिन से होगी। सो एप्लीकेशन जब डालेंगे हम, तो वी नॉर्मली अटैच दैट मेडिकल इन्फॉर्मेशन, जो वेरी इंश्योरेंस है नाइस। उसका सर्टिफिकेट अच्छा। हम डालते हैं कि देखिए जी फर्स्ट एंड लास्ट पे कर दिए, हाँ। 1 साल की कमिटमेंट है कंपनी के साथ में, हाँ। या जो नंबर ऑफ पीरियड जब तक वो सुपर वीज़ा पे है तब जब तक तक वो वो हैं। इंश्योरेंस पे रहेंगे। और वो एक जाती है। नेक्स्ट ईयर आप रिन्यू करना चाहें उस इंश्योरेंस से, या आप वो आपके ऊपर है कि ऊपर है, जितना अगर वो हैं यहाँ हाँ पे दूसरी या नहीं। कंपनी से आप ले लें। वेरी नाइस। तो ये नॉलेज भी मुझे लगता है इतने लोगों को पता तो होगी, ये जिन लोगों को नहीं पता होगी, तो सोचिए आप, शैलेश जी यहाँ पे बैठे हैं, वो खुद सामने से आपको भाई देखिए परोसी हुई रोटी, पकी पकाई रोटी आपको दी जा रही है। आपको क्या करना है? आपको बस अपने पेपर्स को अच्छे से डॉक्यूमेंट करके इनको देना है। सही बात है। बात बिल्कुल सही है, सरल है। मैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे थोड़ा बात करना चाहूँगी, आप मुझे बता दीजिएगा अगर मैं ना करूँ, पर वैसे भी ये लाइव जरूर नहीं करिए। है तो ये क्या सीन है रेफ्यूजीज़ का? मैं फिर से रेफ्यूजीज़ इसलिए बोल रही हूँ कि हर किसी की ये कंप्लेंट होती है कि आज मार्केट में जॉब नहीं है, क्योंकि रेफ्यूजीज़ भरे पड़े हैं, रेफ्यूजीज़ को प्रेफरेंस मिल रही है, रेफ्यूजीज़ को जॉब मिल रही है, रेफ्यूजीज़ कर रहे हैं काम। तो हो क्या रहा है कि कनाडा एक बहुत ही लिबरल कंट्री है रेफ्यूजीज़ को लेके। यस। सो ह्यूमन कंपेंसेट जो ग्राउंड है उसके बेसिस पे यहाँ पे रेफ्यूजी, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट लिबरल कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ रेफ्यूजी इनटेक। रेफ्यूजीज़। जो रेफ्यूजी का जो प्रोसेस है वो काफ़ी यहाँ पे यू नो स्ट्रीमलाइंड इट इन सच अ वे कि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स जब एयरपोर्ट पे रेफ्यूजी डालते हैं तो वो एक्सेप्टेड, उस टाइम पे उनको एंट्री मिल जाती है एंट्री कनाडा मिल में। जाती है, ऑफ बट कोर्स। आगे का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अच्छा। दे हैव टू गो थ्रू ए होल प्रोसेस। उसके अंदर एलिजिबिलिटी इंटरव्यू होगा, ओह। एंड देन आफ्टर एलिजिबिलिटी इंटरव्यू देयर इज अ हियरिंग डेट। अच्छा। हियरिंग डेट में मेन डिसाइड होता है वेदर ही इज गोइंग टू स्टे इन कनाडा और ही इज गोइंग टू बी डिपोर्टेड और ही कैन अपील। सो देयर आर 3 ऑप्शंस उस टाइम पे उसको पर अगर दी आप जाती है। कहीं ऐसे रेफ्यूजी से इस तरीके के रेफ्यूजी बन के आ रहे हैं जहां आपका कोई स्कोप नहीं है वापस अपनी कंट्री जाने का, पहुंचने का, मैं वॉर जोन की जैसे बात करूंगी तो उसके जो अंदर war तो zone फिर से आ रहे हैं, उसके अंदर तो उसको स्टे मिलती है। Stay इवन मिलती इफ योर रेफ्यूजी स्टेटस, अगर आपको कोर्ट में इफ यू कुड नॉट प्रूव टू द जज दैट यू लॉस्ट योर रेफ्यूजी केस, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रा। So what? it's called PRA, PRRA. It's PRAR. called, yeah. So Oh, okay, interesting. That this you can still apply to CBSA and tell them that you cannot go back to your country, although you have lost your refugee case. And based on PRA, they will let you stay in Canada. Oh, So the first stage पर पे ही लोग आपका तो केस इसका खत्म भी नहीं गलत हुआ। फायदा उठा सकते हैं। काफ़ी लोग कर ही रहे हैं। फ़ायदा तो ये क्योंकि ये कंट्री थोड़ी सी हाँ, काइंड हार्टेड है रेफ्यूजीज की काइंड तरफ। हार्टेड है तो ज़्यादा ही कोमल बन जाती है। फिर दूसरा, फर्स्ट अगर RPD जो रेफ्यूजी प्रोटेक्शन बोर्ड में अगर आपका केस रिजेक्ट होता है तो रेफ्यूजी अपील बोर्ड में चले जाते हैं। सो देन अगर रेफ्यूजी अपील बोर्ड में ख़त्म हुआ तो फिर फेडरल कोर्ट चले जाते हैं प्रा के अलावा। हाँ। और लास्ट में फिर प्रा तो है ही। सो फिर उसके बाद भी लोग HNC लगा देते हैं। ओफ। सो अगर आप देखोगे तो एक रेफ्यूजी करीब 8-10 साल आराम से यहाँ यहाँ आराम से
निकाल हेयरिंग देता है। जब करते तक करते हेयरिंग करते 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 तो आप फिर कोर्ट में फैमिली भी केस बढ़ लड़ रहे जाती हैं। है। हाँ, फिर उसके बाद में एचएनसी लगी होती है लोगों की। माय गॉड, लेकिन क्या जो गलत तरीके से इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं, स्कीम में मैं गलत नहीं बोल रही हूँ कि स्कीम है, ले लो ले लो ले लो, पर अगर जो इस प्रोविज़न का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या उनको आगे जाके कोई दिक्कत आने वाली है? देखिए, गलत तो गलत है ही। वो आपने 8-10 साल जो निकाले वो डर में ही निकाले, आपने कोई उसमें तरक्की तो की नहीं है। आपका फोकस पूरा यही रहा कि मैं किस तरह से पक्का हो बच जाऊं। जाऊं बस। तो इससे अच्छा इलीगल और जो ये क्यूबरसम प्रोसेस से आप निकल रहे हो, आई डोंट थिंक कि ये लाइफ हम सोच के आए थे। हम यहाँ जब कनाडा में आए तो हम लाइफ का कुछ और मायना, अपना घर देश सब अपना छोड़ के आए, घर। तो हम सोच रहे हैं कि लाइफ कुछ अच्छी हो, जो छोड़ के आए उससे तो कई गुना अच्छी हो। नहीं तो फिर इंडिया में ही सब कुछ हाँ, था। सभी सही तो कहते हैं, फिर इंडिया में तो आपके ठीक ही पास था। घर था, आपके पास पेरेंटल सपोर्ट था, बिल्कुल। आपका घर भी ऑलमोस्ट सबका पेड ऑफ होता है इंडिया में। तो यहाँ आके आप अगर इस टाइप से मीनियल जॉब कर रहे हैं, छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं और कोई गुजारा ही कर सक्सेसफुल रहे नहीं हैं हो रहे, बस तो एक फिर उसका तरीके से। कोई सेंस बनी नहीं, सेंस नहीं बन रहा, कोई ग्रोथ कोई नहीं है। ग्रोथ नहीं है उसकी। तो अच्छे बच्चे भी तरीके से सफ़र आइए, करेंगे एक अगर लीगल आप। तरीके से आइए, एक डॉक्यूमेंट्स किसी अच्छे प्रोफेशनल से चेक कराइए, तो वो आपको सही तरीका बताएगा और कि अगर आपके कैसे पास करना है। नहीं है कोई इस तरीके के कंसल्टेंट या कोई हेल्प करने के लिए, अगेन मिस्टर शैलेश इज़ ऑलवेज देयर। इंडिया में हैं अगर आप, तो प्लीज़ इन्हें ईमेल के थ्रू रीच आउट करिए, और इनका नंबर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कनाडा में किसी तरीके की आपको ऐसी दिक्कत आ रही है कि बस मैं कैसे भी करके बस गलत हाथ में ना जाऊं, मेरी फाइल गलत हाथ ना चली जाए, क्योंकि यहाँ पे भी वैसे लोग बैठे हैं गलत सीख हाँ, देने के लिए, पैसे ऐंठने के लिए, वो भी अपने बिल में जाके छुप जाते हैं। आपसे भी डिमांड करेंगे कि आप भी छुप जाइए। हम किसी भी क्लाइंट को लेते हैं तो सबसे पहले तो उसको रिटेनर एग्रीमेंट बनाते हैं। सो रिटेनर एग्रीमेंट में हमारी सर्विसेज लिखी होती हैं, क्या फ़ीस लेंगे वो भी लिखी होती है, कौन सी स्टेज पे उससे फ़ीस लेंगे ये भी लिखा होता यस। है। और काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है कि यस। ये फ़ीस है, ये काम आपसे करेंगे, और तब उस वक्त जो फ़ीस डिफाइंड होती है हमारी, बिल्कुल। तो उसके हिसाब से ही सारे काम करे जाते हैं। एंड एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड, मतलब व्हाट आई मीन टू से, एवरीथिंग इज़ लीगल। वी वोंट एक्सेप्ट एनी पेमेंट की चुपचाप मेरे को अंडर द टेबल दे दो। हाँ। एवरीथिंग, ऑल द मनी विच कम्स इज हाँ। फॉर्मली कम्स इनटू द सिस्टम। वेरी तो आप नाइस। मेरे से जब भी कभी कोई एग्रीमेंट बनाओ, कोई भी क्लाइंट अगर बनाना चाहता है, सो दिस इज व्हाट वी डू। एवरीथिंग इज Every देयर, single client नथिंग इज will have a ओपेक। retainer agreement with us. बिल्कुल मेंटेन है ट्रांसपेरेंसी, जो है वही है, आपको वही बताया जाएगा। इनफैक्ट आपको ऊपर से एडवाइस भी दी जाएगी, और इनफैक्ट ये तो बिजनेसेस के लिए भी बहुत हेल्पफुल इनकी गाइडेंस रहेगी अगर आप चाहते हैं इनसे कोई बिजनेस एडवाइस लेना। तो फिलहाल कनाडा में कैसी लाइफ चल रही है इतने काम के बीच में, जहाँ एक तरफ आप भाग रहे होते कहीं ना कहीं? Yeah, I'm enjoying my work. Like या I enjoy my field, so I meet interesting people every day. इंटरेस्टिंग पीपल। जो भी क्लाइंट आता है उसकी एक अपनी जर्नी होती है, कहानी होती है। वो हर कोई अपनी कहानी सुनाता है कि मैं वहाँ से चला, ऐसे किया मैंने, ये कनाडा कैसे पहुँचा। हाँ। समटाइम्स यू फील सैड कि बेचारा घर बेच के आया है, कोई क्या कुछ करके आया है, कर्जा उठा के आया है, नाउ ही इज स्ट्रगलिंग ओवर हियर। आपसे ये भी कहते हैं कई लोग, हाय सर थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए। ये बात तो है ही, डिस्काउंट तो खैर हमारी सारी फील्ड में अपने जो कल्चर में है, ये सारे हाँ, ये सब तो बोलते ही कल्चर हैं। में है, थोड़ा हैगल कर दो, ये कर दो। हाँ, तो ये तो सब होता ही है, बट वी आर वेरी रीजनेबल एंड वेरी ट्रांसपेरेंट अपनी फीस वगैरह में कि हाँ जी। ये है इस वक्त। सो वी मेक पेमेंट प्लान्स एज वेल, जी। कि आप अगर इस वक्त नहीं दे सकते, तो जैसे कोई आया सब कुछ उसके पास कुछ है ही नहीं, सो वी मेक पेमेंट प्लान्स कि चलो आगे कर देना। बिल्कुल। तो इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस। पार्ट ऑफ द बिजनेस। अच्छा, आप अच्छे से जानते हैं कि आज की डेट में सोशल मीडिया इज़ वेरी पावरफुल। जो सोशल मीडिया पे आपने एक बार न्यूज़ देख ली, भले वो कोई भी न्यूज़ हो, फायर की तरफ फैलती है वो। बिल्कुल सही है। एक बंदे ने एक बंदे को बताया, शेयर किया, वो शेयर सब्सक्राइब के लूप में हम बंदा इतना फंस गया है आज की डेट में, हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। आज की डेट में एवरी बिजनेस इज़ देयर। तो स्वागत एंटरप्राइज, ये जो आपकी इमिग्रेशन सर्विसेज हैं, आप किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, कि किसी तरीके से जो अगर लोगों को हाफ नॉलेज है, तो मैं एक अच्छा ग्रुप बना सकता हूँ लोगों का जिन्हें पता है किस तरीके की सर्विसेज भी मिलती है। भाई किसी को तो पता भी नहीं है। हाँ, मेरी कंसल्टेशन फ्री है। जो फर्स्ट कंसल्टेशन होती है, नॉर्मली वी डोंट चार्ज फॉर दैट।
सो अगर किसी को भी फर्स्ट कंसल्टेशन चाहिए एंड कोई जेन्युइन इश्यूज हैं, वी ट्राई टू हेल्प देम आउट कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। उसके आगे अगर आगे चलते हैं, इफ़ दे वांट टू हायर अस, तो दे आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, ठीक है। तो और अगर आपको व्हाट्सअप मेरा नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप पे, व्हाट्सएप नंबर है हाँ, आपका? इसी नंबर पे व्हाट्सअप भी है। आप मुझे ऐड कर लीजिए और कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज भेज दीजिए, वी विल रिप्लाई टू यू ऑन व्हाट्सअप। बिल्कुल। और अगर आप इन्हें रीच आउट करना चाहते हैं हमारे थ्रू, तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए आपके किसी तरीके के सवाल हैं, किसी तरीके की गाइडेंस आपको चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत जल्दी ये आपको सोशल मीडिया पे भी दिखाई देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया के जितने हमारे व्यूअर्स हैं जो एक्टिवली, शायद, क्योंकि आप जानते हैं आजकल ज़माना ऐसा हो गया, या एवरीबॉडी इज ऑन बिल्कुल, फोन। एवरीबडी इज ऑन देयर फोन, रिगार्डलेस आप कहाँ पे बैठे हैं। तो बाथरूम भी फोन लेके जाते हैं लोग। तो सबको इमिग्रेशन के जैसे रोज अपडेट्स आती हैं, तो मेरे इस क्लाइंट्स तरीके को के कुछ ऐसे ऐसे भी फ्यूचर हम देखना चाहेंगे कि जहाँ आपकी बस प्लानिंग्स इस तरीके से भी चल रही हूँ कि आपसे कोई सवाल पूछे कमेंट में और उसको वो जवाब मिल जाए, एंड देन मीटिंग फिक्स हो जाए एक आपसे प्रायर। वो भी पॉसिबल है। वेबसाइट पे जाके आप टाइम बुक कर सकते हैं। बिल्कुल। लाइक मेरी अच्छा, हाँ, वेबसाइट पे इनकी वेबसाइट भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, www.swagatimmigration.ca, रिमेंबर। और सिर्फ कनाडा नहीं, बहुत सारी जगह आप जहाँ से भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप इन्हें एक बार ज़रूर ईमेल करिए। एंड थैंक यू सो मच। आज मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपसे निकलवा लिए हैं, आपने बहुत क्रिस्प रखे अपने आंसर्स, और कुछ हमने डिबेटेबल टॉपिक्स पे भी बात करी। मोटा मोटा निष्कर्ष ये निकला है बातों का, सही तरीके से आएंगे तो अच्छी लाइफ कटेगी, वरना पूरी ज़िंदगी या आप एक स्ट्रगल करते रह स्ट्रगल जाओगे, करते रह उसका कोई जाएंगे, एंड यू मतलब ही कैन नहीं है। नॉट रन फ्रॉम द रियलिटी। डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, ट्राई टू फेस इट। और फेस कैसे करना है, हेल्प आपकी सर करेंगे। श्योर। आपकी फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री है, कॉल कीजिए। और आपकी टीवी का रेफरेंस या इस पॉडकास्ट का रेफरेंस दीजिए, वी विल गिव यू फर्दर डिस्काउंट्स। ओह, सो कनाडा टीवी का रेफरेंस अगर आप लेके जाएंगे तो कंसल्टेशन तो वैसे भी ये फर्स्ट टाइम फ्री ही देते हैं, पर थोड़ा सा और नॉमिनल सा डिस्काउंट भी दे देंगे, स्पेशली आप जैसे प्यारे प्यारे लिसनर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कनाडा टीवी। दिस वॉज अ स्पेशल पॉडकास्ट रिलेटेड टू इमिग्रेशन। अब डरने की ज़रूरत नहीं है, राइट गाइडेंस के साथ आप भी कनाडा आ सकते हैं। थैंक यू।